ईश्वर को मानने वाला आस्तिक है, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक है, ऐसी ही बात नहीं है। हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में कुछ दर्शन ऐसे हैं जो निरीश्वर हैं, लेकिन फिर भी वे आस्तिक दर्शन हैं कि नहीं? निरीश्वरवादी हैं पर फिर भी वे आस्तिक दर्शन हैं, उन्हें आस्तिक दर्शनों में गिना जाता है। तब आस्तिक नास्तिक कौन है? महर्षि पाणिनि के विचार से जो परलोक और पुनर्जन्म को स्वीकार न करे वो नास्तिक, और जो परलोक और पुनर्जन्म को स्वीकार करे वह आस्तिक। ये पाणिनि जी की परिभाषा है, स्वतंत्र सूत्र है महर्षि पाणिनि का, अस्ति नास्ति दिष्टम मति। इस सूत्र से आस्तिक नास्तिक शब्द की निष्पत्ति होती है। परलोक हमने देखा नहीं, पुनर्जन्म भी हमें किसी किसी को पूर्व जन्म की स्मृति होती है, लेकिन हमारे संज्ञान में नहीं है, वो भी हमने इन आँखों से देखा नहीं। फिर भी परलोक और पुनर्जन्म को प्रत्यक्ष न देखने पर भी हम विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं विश्वास? क्योंकि नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय वेद परलोक और पुनर्जन्म का निरूपण कर रहे हैं, और वेदों का वास्तविक भाष्य लिखने वाले भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जी भी पुराणों के अनेक चरित्रों के माध्यम से परलोक और पुनर्जन्म को स्वीकार कर रहे हैं। वर्तमान में भी उसकी अनुभूति करने वाले लोग हैं, परलोक और पुनर्जन्म की अनुभूति करने वाले लोग हैं। तो जो परलोक पुनर्जन्म को स्वीकार करे वो आस्तिक है। तो उसे वेद स्वीकार करना पड़ेगा, पुराण स्वीकार करने पड़ेंगे, इतिहास स्वीकार करना पड़ेगा, स्मृतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, और कहाँ तक कहें ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा तक स्वीकार करना पड़ेगा, तभी वह आस्तिक माना जाएगा, नहीं तो वह आस्तिक नहीं माना जाएगा। तो उसके मूल में है परलोक और पुनर्जन्म। मनुष्य धर्माचरण करता है परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानकर। मनुष्य पाप से भय खाता है परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानकर। इसलिए परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत को न मानने वाले नास्तिक और इसे मानने वाले आस्तिक। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।